वो बलून नीचे गिरा है ज़मीन में, उसके छींटे लगे हैं, सिर्फ छींटे लगे हैं। तो उसकी वजह से उसने अल्लाह गालियाँ देना शुरू कर दिया लेडी ने। मैंने जाके उसे बोला, रिक्वेस्ट करी तू जा। और उन्होंने मेरे रोड मारी है जी, मेरी हड्डी तोड़ दी। उसके बाद में मैं घायल हो गया, मेरे को अंदर कर दिया गया। उत्तम नगर थाना क्षेत्र की हस्ताल कॉलोनी में होली के दिन एक मामूली घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे एक 11 साल की लड़की होली खेलते हुए गुब्बारा फेंक रही थी। गुब्बारा जमीन पर गिरकर फूट गया और उसका पानी वहां से गुजर रही एक मुस्लिम महिला पर छींटों के रूप में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू परिवार ने माफी भी मांग ली। लेकिन आरोप है कि बाद में मुस्लिम परिवार के कुछ लोगों ने लड़की के करीब 25 वर्षीय भाई को रास्ते में अकेला घेर लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। परिवार का कहना है कि इस घटना के बाद घर में गहरा सदमा फैल गया और उसकी मां चंदन देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां आज सुबह उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब परिवार प्रशासन से इंसाफ और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और कल जैसे कि आप सबको पता है होली थी। कल होली पे एक हादसा उत्तम नगर का हमारे सामने आया, जिस बीच में कल एक छोटे बच्चे से जो होली में एक मुसलमान लेडीज़ पर बैलून गिर गया। उस बैलून पर ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 25 लोगों ने मिलकर एक लड़के को जान से ही मार दिया। तो अब इनके जो लड़के की मृत्यु हुई है, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। सर, क्या था पूरा मामला? मामला ये था, वो जो छोटी बच्ची थी ना, इसी का 10-11 साल की, ऊपर 3rd फ्लोर में थी। वो उसके ताऊ रात को लेट आते हैं ड्यूटी पे, ताऊ के ऊपर बलून फेंकूंगी। तो वो ताऊ जी जैसे ही आए और वो लेडीज़ थी ना, वो उधर जा रही थी, वो बलून नीचे गिरा है ज़मीन में, उसके छींटे लगे हैं, सिर्फ छींटे लगे हैं। तो उसकी वजह से उसने अल्लाह गालियाँ देना शुरू कर दिया लेडी ने। मैंने जाके उसे बोला, रिक्वेस्ट करी तू जा। और उन्होंने मेरे रोड मारी है जी, मेरी हड्डी तोड़ दी। उसके बाद में मैं घायल हो गया, मेरे को अंदर कर दिया गया। माफ़ी मांग लिया है ना, और मैंने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के। बहन बेटी, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन है, बच्चे से हो गई ये गलती। उसके बावजूद मेरा हाथ तोड़ा, मैं बेहोश हो गया और एकदम से उन्होंने अटैक कर दिया रोड से। वो भी था, क्या बोलते हैं, लोग थे जो अटैक कर रहे हैं? कितने लोग? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे थे। हाँ, और धड़ाधड़, हाँ, बहुत बाद में आए थे। और बाकी जो लड़के की डेथ हुई है ना, वो तो था ही नहीं, वो तो बाहर से आया था। हम लोगों को तो बंद कर दिया था सबने। और ये लोग बाहर से गालियाँ दे रहे थे, बैठ गए थे घर में, बाहर से गालियाँ दे रहे थे। हम लोगों को तो अंदर बंद कर दिया था सबने, मोहल्ले पड़ोस वालों ने, सबने, हमने बंद कर लिया अपने आप को। और इनकी लेडीज बच्चे सब गालियाँ दे रहे थे। उसके बाद में ये बच्चा आया, इसको धड़ाधड़ रोड कैसे। क्या इसमें कोई आपसी रंजिश थी? रंजिश तो क्या, ये क्रिमिनल टाइप के ही बंदे हैं। ये वाला काम 8-10 साल पहले भी कर चुके हैं ये, और ये लड़ते रहते हैं। आपसे जानते हैं कि आप बताइए कि क्या पूरा मामला था और कैसे, ये क्या आपसी रंजिश का मामला था या फिर इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही पक्ष? नहीं, ये मैं लड़के का चाचा हूँ जो ख़त्म हुआ है। हमारा झगड़ा कोई नहीं था, अभी पहले एक बार हुआ था, बल्कि इन्होंने हमारे जीजा को भी मारा था जी। वही रंजिश थी इनकी हमारे से, तो वही रंजिश निकाली है जी इन्होंने। तो अब कल क्या हुआ था जी, वो बच्चे ने फेंका, तो हमने, हमारे चाचा के लड़के लगते हैं, वो क्या थी, तो वो हमने उनको भी शांत करा दिया, इसको भी करा दिया। फिर इनके आके मारपीट भी करे, हमारे भैया के भी लगा और इन भैया के भी लगा। हम तो इनकी MLC भी नहीं करवा पाए, क्योंकि उसके चोट लगने के चक्कर में हम तो उसे लेके बस ये थे कि कहाँ पे लेके भागे और कहाँ पे इसका बढ़िया ट्रीटमेंट करा पाए। तो इनको दीनदयाल भी नहीं ले जा पाए। लड़के को किसी ऐसे हथियार से या सिर्फ लाठी से ही मारा? वो क्या हुआ जी, हम शांत होकर बैठ गए, हमें लोगों ने बंद कर दिया, हम भी बैठ गए। तो हमारे लगे, हमने कहा कि कोई बात नहीं, त्योहार के दिन पे बात ना बढ़े। हमने अपनी मार लगने के बाद भी शांत होकर बैठ गए। हमारा जो भतीजा था वो होली मना के आया था, मतलब दोस्तों के साथ गया हुआ था, आया था बुलेट पे, उसको गली के बाहर ही घेर लिया। हमें पता ही नहीं, हम तो अंदर बंद पड़े थे जी। और उसको घेर के कम से कम 40-50 से ज़्यादा थे, पूरे परिवार के थे जी ये। उसमें लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बड़े बड़े जो 11-12 साल से ऊपर के थे, सब ने मिल के मारा जी उसको, ईंटों से और लोहे की रोड़ों से
डंडों से, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने घेर के उसे करा जी। वो कह रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि वो गिर गया, बेहोश हो गया, उसके बाद भी उसके ऊपर छाती पे सिल्ली मारी है जी उसके ऊपर। यहाँ चलिए अब हम लड़की के पिताजी से जानते हैं कि सर कुछ नहीं बोल पाऊंगा जी। बोलने के आपको भी मारा है? हाँ जी, ये जब हमारा पहले ही हुआ था तभी मारा था। मैं तो वो बच्चे को बचा रहा था कि मेरा बच्चा ना। वो तो आए नेताजी जो दूसरे थे उसको बचा रहे थे, उसके चक्कर में आपके लगी। भी ये रोड मारी गई है? हाँ जी, रोड मारी गई है और यहाँ पे टाँके है, 8 टाँके आए मेरे। तो हम तो बच्चों को अंदर कर रहे थे और पीछे से करा उन्होंने धोखाधड़ी से एक साथ आके सारे के वो तो सारे लड़का बाद में आया, हम तो अंदर बंद थे। सारों ने मारपीट करी है। 7-8 भाई है उनके, सबके औलाद और सारे मिलके 40-50 आदमी आ गए। बुआ के, फूफा के, सारे मामा के, आते हैं। सारे परिवारों के आए हैं जी, उनके मामा, बुआ, फूफा सारे मिलके आए हैं। और वो लेडी से भी थी और काली की। और भी यहाँ पे जनता है जिन्होंने खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखा है, इनसे पूछते हैं आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैडम ये जो भी काम हुआ है गलत हुआ है। तो ये जो देखा जा रहा है, बताया जा रहा है 40-50 लोग थे, 40-50 तो क्या कहेंगे इस पर कि 40-50 लोग थे, मोमडन थे, मुस्लिम, सारे घर परिवार के ही लोग थे वो। बाहर के भी कुछ सुनने में और बाहर से भी उन्होंने लोगों को बुला रखा था जिन्होंने उनका साथ दिया और फिर एक साथ उस पर प्रहार किया गया है। क्या आप क्या कहेंगे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मामला है या कोई आपसी रंजिश वो है? हमारे से एक मिनट रुको, वो मैडम हमारे से चिढ़ते बहुत थे। वो तो बस ये मौका देखते थे कब इनसे लड़ाई हो किसी भी बंदे से और हम सब मिलकर इन पे वार करें। आज से ये घटना 13 साल पहले हमारे खुद से भी हो गई थी। ये होली का दिन था, बस जरा सा गुलाल लगाया और उसी के ऊपर उन्होंने ऐसा नरसंहार करा था। आज से सेम बस उसमें हम बच गए थे। और कल तो हमारी बदकिस्मत थी, हम भी नहीं थे वहाँ पे, जो हमारा बच्चा हमारे हाथों से चला गया। और सर मैडम ये आप नहीं जानते, इनके हाथ में कल सुनने में पिस्टलें भी थी। इनके जो बच्चे थे उन्होंने पिस्टल लगा दी थी कि रात उसको जान से मारेंगे। आपको ये जो पिस्टल की बात बताई वो किसने बताई? ये मैम वहाँ के लोगों को, मुझे जो वहाँ के स्थानीय जो समय मौजूद थे उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में पिस्टल थे। और वो तो पूरी प्लानिंग से ही ना उनको जान से मारने के लिए आए थे। ये मामला कितने बजे का है? ये मैडम रात के 10:45 या 11 बजे, 11:30 बजे के बीच का है, क्योंकि सब कल का होली का त्यौहार था। सब ने अपना होली का त्यौहार मतलब मना के। क्या कहना है? अब पुलिस का तो सर अभी तो पुलिस ने तो अभी अरेस्ट तो सुनने में 4 लोगों को अरेस्ट करा है और बाकी अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं अरेस्ट करा। वो बाकी पुलिस तो अभी आएगी। और रात को अभी सुबह आयो भी आके गए यहाँ पे, जो हमारा भतीजा है उसको देख के गया है। और बाकी अब तो डैडी हो गया और डैड होने के बाद अब आईओ तक आया नहीं है, अगर अरेस्ट नहीं करा। अगर सुनर किसी को अरेस्ट, और सर इनके मैडम 10 साल से बच्चे से लेके और 30-40 साल तक के बच्चे हैं, वो सारे शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। कोई भी आए सीधा मारो। और खुद भी बच्चों को अरेस्ट में तो धमकाएंगे नहीं, उनके हाथ में डंडे, तलवारें और लोहे की रोडे। तो बोलते हैं दो बच्चे मुसलमानों के 10-10 बच्चे, उनको कोई नहीं बोलता। हमारे हिंदू धर्म में 2 बच्चे, 2 बच्चे 2 ही अच्छे, और वही मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरकार से हम तो यही गुहार लगाएंगे, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी इनके घर में इनके गैर कानून के धंधे ये चलाते हैं, फैक्ट्री चला रखी इन्होंने आज 20-20 साल से, उनको कार्रवाई नहीं हो रही। उनसे शहर इनकी मिलते हैं और उन पर पैसा काफ़ी है, ये थाने में पैसे भर देते हैं और छूट के आते हैं। और मैडम इनकी एक ही लड़ाई नहीं है, आप हमारी कॉलोनी में चलोगे, आप कम से कम 10 मुकदमे इनके विरुद्ध है थाने के अंदर। लेकिन ये पैसा भर देते हैं मैडम और वो छूट जाते हैं। और अभी रात को झगड़ा हुआ, आज भी सुबह तक इनके बच्चे हंस रहे थे, घूम रहे, खूब खुला, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे जैसे इनके कुछ हुआ ही नहीं, खुलेआम घूम रहे थे। तो आपको इसमें प्रशासन से क्या कहना है? मैडम प्रशासन से इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने भी ये काम करा उनको कम से कम उम्र कैद या फांसी से हो। मैडम तो इस मुद्दे का जो ये मामला सामने आया है, इसका संज्ञान लेते हुए खुद निगम पार्षद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, साहिब 107 वार्ड के जो निगम पार्षद हैं। सर आपसे जानूंगी कि ये मामला जो है काफ़ी संगीन है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए बहुत दुखद बड़ी घटना है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार भी इनका जो है ना होली पे ही ऐसा किया था। ऐसा क्या इनको रंगों से मेरे को नहीं पता, क्या परहेज है इनको कि एक छोटी सी बात, कोई 8-9 साल के बच्चे ने कहीं गुब्बारा उसके ऊपर फेंका अपने ताऊ के ऊपर, वो ताऊ के ऊपर ना लग करके ज़मीन पे गिरा, ज़मीन से छींटे गिर गए। वो छोटी सी बात को इन्होंने, इन लोगों ने की जो ये मरने वाले के पक्ष की तरफ से इन्होंने हाथ भी जोड़े, उनसे सब कुछ किया, लेकिन वो इकट्ठा एक सामूहिक रूप में इकट्ठा होकर के उन्होंने अंजाम दे दिया। और जबकि रात को भी हम आ रहे थे, मैंने कहा चलो बच्चे को जैसे ही अगर होश आ जाएगा तो हम आप लोगों का कंप्रोमाइज़ करवा देंगे, लेकिन कम से कम ये तो मत करो ना। समझो ये चीज़ें एक जगह रहना है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। तो आप क्या कहेंगे, इस मामले को हिंदू मुस्लिम का मामला लेंगे या फिर संविधान से लेकर के जो बातें रखेंगे?
देखिए, मैं तो इस चीज़ को ये मानूंगा कि कभी भी, पहली बात तो हम लोगों को कहीं भी, चाहे वो संगठित यहाँ एक जगह अगर आप रहते भी हो तो एक पक्ष वाली बातें करनी चाहिए, निष्पक्ष वाली ऐसी नहीं कि एक के ऊपर हावी हो गए तो हो ही गए। कम से कम उस बात को सुनो और उसको दूर दूर कर दो। लड़ाई का कोई वो नहीं होता। अब देखो, जाने वाला चलाया गया, 25 से 30 साल का बच्चा है और वो किसी का तो बच्चा है जो गया है, तो ये चीज़ें गलत है। और ये जो संविधान के तहत ये बातें होनी चाहिए और संविधान इसमें अपना जो होगा देखते क्या करते हैं। अभी यहाँ पर जिला अध्यक्ष पुलकित शर्मा जी भी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या धाराएं यहाँ पे। सर, आप आए हैं इस मामले का संज्ञान लेने के लिए। देखिए, मेरा पहली बात तो मेरा परिवार को बहुत मेरी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से सांत्वना है और मैं सहानुभूति के नाते अपने इस परिवार के नाते यहाँ आकर खड़ा हुआ हूँ। कल रंगों का त्यौहार, होली का त्यौहार था और किस प्रकार होली के त्यौहार से ये किन लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता से हाथापाई से लेकर एक बच्चे की जान जाने तक का मामला आ चुका है, तो ये बेहद दुखद है। और मैंने अभी लोकल एसएचओ से, उत्तम नगर के जो हमारे एसएचओ हैं उनसे भी बात की है और हमारे जो डीसीपी अभी अंकित कुमार सिंह जी हैं उन्होंने अभी रिलीविंग दे दी है, तो नए डीसीपी आ रहे हैं, उनसे भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं प्रोसेस में हमारे ही, क्योंकि रात का मुकदमा था, तो वो सारी चीज़ें हैं जो भी है। हम परिवार को भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि कुछ लोगों को उन्होंने उठा लिया है, जो लोग इसके अंदर में संलिप्त थे, जिन लोगों ने ये घटना करी है उनको उठाकर उन्होंने बंद भी कर दिया है। जो भी परिवार ने नाम दिए होंगे और भी जो रह गए होंगे नाम, तो ऐसा पुलिस का कहना है कि हम लोग उनको भी उठा लेंगे और जो भी सख्त से सख्त सज़ा होती होगी या जो इसके अंदर में सेक्शंस होते होंगे, वो ऐसा एसएचओ ने और पुलिस प्रशासन ने हमें बोला है कि आप हमारे बिहाफ से भी आप ये बात कह सकते हैं। क्योंकि बहुत दुखद है कि किस प्रकार बच्चा 26 साल की मात्र आयु थी और वो इस प्रकार चला गया। तो अब नए सिरे से नई धाराएं जुड़ने के लिए, पहले कुछ और था विषय, अब कुछ और हो गया, तो वो सब चीज़ें होंगी। पुलकित जी, आप लोग यदि यूपी में ऐसा होता तो हम लोग तो साथ बुलडोजर चल जाता है ऐसे। देखिए, यूपी में और बिहार, दिल्ली की तुलना मत करिए। जो भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी वो 100% जैसे यूपी में होती होगी, क्योंकि कानून तो देश भर में भारतीय न्याय संहिता है। जिस प्रकार वहाँ पर कानून है, इसी प्रकार देश में, दिल्ली में भी वही कानून लगता है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी कार्रवाई होगी तो 100% उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस केस पे क्या क्या धाराएं लगी हुई है सर? अभी इस पर, क्योंकि अभी पता लगा है कि ट्रेजेडी अभी हुई है, बच्चे की अभी देहांत अभी हुआ है, तो अभी नए सिरे से पुलिस का कहना ऐसा है कि हम लोग दोबारा से इस पर रिव्यू करेंगे और कौन कौन सी धाराएं लगनी हैं, चाहे 302 लगनी होगी, वो एक बार पुलिस के साथ बैठकर या इनके जो वकील होंगे वो बैठकर इसके अंदर में करेंगे। पुलिस इनके साथ है, जो भी कार्रवाई ये चाहते हैं सब लोग इनके साथ हैं, हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ऐसा दुख की घड़ी आज हमारे इस पूरे परिवार पर टूटी है। मैं भी इनके एक परिवार का हिस्सा हूँ, पड़ोस के नाते मैं भी बीच में आया हूँ, तो निश्चित रूप से जो ये चाहेंगे उस प्रकार की कार्रवाई जो दोषी है उन पर होगी। सर, आप इस मामले को किस तरीके से नजरिए से देखते हैं? आपसी रंजिश या फिर हिंदू मुस्लिम के नजरिए? देखिए, मैं कोई हिंदू मुस्लिम या कोई आपसी रंजिश नहीं, मेरे को अभी थोड़ी सी जो जानकारी मिली है, मैं इसलिए कुछ कहने पे अभी असमर्थ हूँ। थोड़ी जानकारी जो मुझे मिली है, तो एक बार जब पूरी जानकारी मुझे होगी दोनों पक्षों की क्या है क्या नहीं है। अभी तो मुझे ये पता लगा था कि रंगों का त्यौहार था, उस पर किसी बच्चे ने किसी दूसरे समुदाय के लोग पर रंग डाल दिया, उसको लेकर कुछ ऐसा। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं मिली, मुझे तो हमारा कार्यकर्ता मोहित है, उसने मुझे बताया जैसा जो मैंने अभी है। बट मुझे यहाँ आकर पता लगा कि इस प्रकार से ऐसा बच्चे की देहांत हो गया, तो एक बार मैं परिवार के साथ बैठकर सारी चीज़ों की जानकारी ले लेंगे तो फिर करेंगे।